हेलो बच्चों। यहां लिखा है स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 1 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी 4 i कैप माइनस j कैप हिट्स अ फिक्स्ड स्मूथ वॉल एंड रिबाउंड्स विथ वेलोसिटी i कैप प्लस 3 j कैप। द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन स्फीयर एंड वॉल इज n by 16। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो ध्यान से समझो। सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग E लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये हम लोग लिखते हैं relative velocity just after collision, just after collision upon relative velocity just before collision। क्लियर। बट ये जो दोनों वेलोसिटीज हम लोग लेते हैं ये along द लाइन ऑफ कोलिजन होती है, along द लाइन ऑफ कोलिजन। क्लियर। और लाइन ऑफ कोलिजन जो होता है, अगर सरफेसेस स्मूथ दिए जाएं तो लाइन ऑफ कोलिजन हमेशा अलोंग द कॉमन नॉर्मल होगा। समझ लो बात को। अगर सरफेसेस स्मूथ होंगे तो लाइन ऑफ कोलिजन हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा। मतलब समझो। पहले मान लो ये कोई भी सरफेस है और अगर ये स्मूथ है और बॉडीज भी स्मूथ है तो ये होगा बेटा आपका लाइन ऑफ कोलिजन। मतलब जो भी इंपल्स एक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। और इंपल्स का जो डायरेक्शन होता है वो आपके पास डेल्टा पी का डायरेक्शन होता है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर। अब बात को समझिए, फिर से समझो बात को। अब मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी कुछ भी, ये मान लेते हैं इधर की तरफ में कोई भी वेलोसिटी थी हम लोगों के पास, ये v1 कोलिजन के पहले, और कोलिजन के बाद ये इस डायरेक्शन में चला जाता है किसी भी वेलोसिटी v2 से। तो हम लोगों को केवल v1 और v2 के उन कंपोनेंट से मतलब होगा जो j के डायरेक्शन में होंगे। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम j का डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो जो j का डायरेक्शन हम लोगों को मिलेगा j, वो हम लोगों के पास आ जाएगा m इंटू वी एफ माइनस वी आई। यानी कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है और m बराबर 1 था, मास दिया है 1 kg। देखिए। क्लियर। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी हम लोगों के पास ये दी गई थी आई कैप प्लस 3 j कैप। मैं यहां लिख देता हूं आई कैप प्लस 3 j कैप माइनस, ये आ जाएगा बेटा 4 आई कैप प्लस j कैप। क्या बेटा क्लियर हो रहा है ये? तो यहां से फाइनली अगर हम लोग लिखें तो हमें मिल रहा है माइनस ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 j कैप। ये आ गया इंपल्स का डायरेक्शन। अब हम लोगों को v1 का वो कंपोनेंट चाहिए जो इंपल्स की डायरेक्शन में होगा, फिर v2 का वो कंपोनेंट चाहिए जो इंपल्स की डायरेक्शन में होगा, और फिर हम यहाँ e में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब बात आ गई प्योर वेक्टर की। मान लेते हैं यहां कहीं पे ये दिया हुआ था j वेक्टर और यहां कहीं पे ये दिया गया है v1 वेक्टर। तो अब हमें v1 का वो कंपोनेंट चाहिए जो j की डायरेक्शन में है। समझो बात को। तो क्या वो जो कंपोनेंट होगा, क्या वो v1 cos थीटा होगा? क्या ये बात समझ में हमें आ रही है? और v1 इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास दिया गया था 4 आई कैप माइनस j कैप। क्लियर है। और ये जो j वेक्टर हमारे पास है दिस इज माइनस ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 j कैप। तो अब देखो, यहां से अगर हम लोग लिखें, ध्यान से देखना बेटा, v1 डॉट अगर हम j लिखें तो क्या हम लोग इसको v1 j cos थीटा लिख सकते थे? और हम लोग इंटरेस्टेड है v1 cos थीटा में, तो v1 cos थीटा इज इक्वल्स टू v1 डॉट j अपॉन j का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। तो अब अगर हम लोग यहां से लिखें v1 डॉट j, तो ये दिख रहा है 4 आई कैप, यहाँ पे है -3, तो मिल जाएगा -12। यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है +4, तो मिल जाएगा -4 अपॉन मॉड ऑफ j। तो इस j का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकाले तो 3 और 4 का मैग्नीट्यूड मिलेगा 5। तो ये हम लोगों के पास आ गया v1 cos थीटा। क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है? तो v1 cos थीटा इज इक्वल्स टू मिलेगा माइनस ऑफ 16/5। अब देखो माइनस मिलना भी था, क्यों? ध्यान से देखिएगा। j का डायरेक्शन ये है और v1 का डायरेक्शन अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो v1 का डायरेक्शन ये होगा, तो एंगल जो है इन दोनों के बीच में ऑब्ट्यूज बन रहा था, तो डॉट प्रोडक्ट निगेटिव मिलना भी था। क्लियर। अब देखो, अच्छा फिर से हमें v2 का कंपोनेंट है j की डायरेक्शन में, तो ये हो गया j वेक्टर और यहां कहीं पे हो गया मान लो ये v2 वेक्टर। तो अब इतना समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर हम लोगों को v2 cos थीटा चाहिए तो v2 cos थीटा बराबर हम लोग लिख सकते थे v2 डॉट j
अपॉन मॉड ऑफ जे, सेम इसी मेथड से हम लोग निकाल लेंगे। क्या ये बात क्लियर हो रही बेटा? तो अब अच्छा देखो, v2 की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी दी थी? कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आ रही थी वो आई कैप प्लस 3 जे कैप थी। मतलब ये हम लोगों के पास दिया गया है आई कैप प्लस 3 जे कैप, और जे वेक्टर हम लोगों को पता है क्या है। तो अब हम लोगों को इसका और इसका डॉट करना है, इसका और इस जे वेक्टर का डॉट करना है। तो यहां से हमारे पास आता है v2 cos थीटा इज इक्वल्स टू, क्या दिख रहा है, -3 और +1 तो हो जाएगा -3, और यहां से आ जाएगा +4 और +3 तो ये हो जाएगा 12 अपॉन, वापस से मिल जाएगा 5 मॉड ऑफ, तो ये मिल जाएगा तुम्हारे पास 9/5। कितना आया? 9/5। क्या बेटा समझ में आ रहा? अब ये प्लस आना भी था, क्यों? क्योंकि हमको ये दिख रहा है कि ये है डायरेक्शन v2 का कोलिजन के बाद, और ये जो जे का डायरेक्शन है, इनके बीच में जो एंगल है वो एक्यूट है। अगर एक्यूट है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। अब हम लोगों ने जो ई लिखा था वो हमने लिखा था रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर, बट बोथ द वेलोसिटीज आर टेकन अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। तो यहां से हमको लिखना पड़ेगा इसको v2 cos थीटा कोलिजन के बाद, और v1 cos थीटा कोलिजन के पहले। अब अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं और यहाँ पे ही हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, जैसे माइनस दिया है तो हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, क्योंकि हमको रिलेटिव स्पीड चाहिए होती है एग्जैक्टली। बात समझ में आ रहा है? मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो यहां से हमारे पास ये आ रहा है 9/5 इंटू, यहां पे आ जाएगा ये 16/5, तो 5 तो ऊपर चला गया। तो फाइनली हमारे पास जो ई की वैल्यू मिल रही है दैट इज 9/16। क्लियर बेटा? तो 9/16 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑल द बेस्ट।